आज का विषय है माया क्या है। अब आगे राजा प्रश्न करते हैं। राजा निमि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, कृपा करके बताएं। श्री योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, माया अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में वाणी मौन हो जाती है, पर इसके कार्यों के द्वारा ही इसका निरूपण होता है। जिस शक्ति के द्वारा परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं वही माया है। माया को विभिन्न रूपों से योगीश्वर ने समझाया राजा निमि को। आगे कहते हैं कि भगवान ने ही अपने आप को इन पंच महाभूतों में प्रवेश कराया, फिर इन पंच महाभूतों द्वारा निर्मित प्राणियों के शरीर में एक मन के रूप में प्रविष्ट किया, 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में भी प्रविष्ट हुए और फिर विभिन्न विषयों का भोग करने लगे। ये भगवान की माया है। भगवान निर्मित इस शरीर में जब आत्मा आसक्त हो जाती है तो वो भी भगवान की माया है। जब कोई भी जीव अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं और कर्म फल में आसक्ति हो करके बंध जाते हैं, ये भी भगवान की माया की शक्ति है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सब माया का ही खेल है। विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है जिसमें माया के कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाया है, माया के गुणों को बतलाया है। सम्नाप्य असम्नाप्य उभयात्मिकानु, भिन्नाप्य अभिन्नाप्य उभयात्मिकानु, सांगाप्य नंगायुभयात्मिकानु, महाद्रुता अनिर्वचनीय रूपा। जैसे भागवत में भी कहा गया है माया को अनिर्वचनीय कहा गया है, तो यहाँ पर भी विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी ने माया को अनिर्वचनीय कहा है। इसका अर्थ है नो तो माया का अस्तित्व है और नो माया का अस्तित्व नहीं है, और नो ही उभय रूपी है। माया नो तो ब्रह्म से भिन्न है, नो अभिन्न, और नो ही वह ये दोनों प्रकार की है। नो ही वह अंश से निर्मित है और नो ही निरंश है। माया महाद्भुत है, शब्दों से परे है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए अनिर्वचनीय है। माया को अविद्या, अज्ञान, शक्ति, प्रकृति, प्रधान कई नामों से पुकारा गया है, और आवरण तथा विक्षेप ही इसके 2 अस्त्र शस्त्र हैं। माया मनुष्य के बंधन का कारण है। सत्य की आंखों से देखें तो माया का अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह संसार का अस्तित्व, वह भान का कारण तो है, इसलिए वह अनिर्वचनीय है, शब्दों से परे है। पर वह है क्या? प्रश्न उठता है, वह है क्या? बतलाया आगे, चूंकि ये अनिर्वचनीय है इसलिए शब्दों से परे है, तो इसे अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। माया इतनी विशाल है, माया का स्वरूप ऐसा रहस्यमयी है कि नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि भी इसमें भ्रमित हो गए। एक बार नारद जी विचार कर रहे थे, सत्य क्या है? तो कहता है, अपने मन से ही आत्म मंथन कर रहे हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो मन से ही प्रश्न आता है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व है,
वही सत है, और असत जिसका अस्तित्व किसी भी काल में नहीं है। नारद जी अपना सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। फिर उनके मन में आया, पर ये संसार तो है लेकिन हमेशा बदलता रहता है, माया है, मिथ्या है, लेकिन इसका तो अस्तित्व है। तो इसका अर्थ हुआ कि संसार सत्य भी नहीं, और सत्य भी है और असत भी। फिर कहते हैं नहीं, ये संसार सत्य नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। फिर दूसरे क्षण उनके मन में विचार आता है, पर वह असत भी तो नहीं, क्योंकि ये दिखाई देता है। तो फिर ये माया है क्या? अब भ्रमित हो गए नारद जी, उलझ गए। चले भगवान के पास। जब भक्त होते हैं तो उसके भ्रम का निवारण संतों द्वारा होता है, पर संत के भ्रम का निवारण भगवान स्वयं करते हैं। द्वारका में कृष्ण के पास गए और पूछा, माया क्या है प्रभु? जाते ही न तो नमस्कार न कुछ, क्योंकि वो चिंतन में उनका मन पूरी तरह लिप्त था। तो कहते हैं, प्रभु माया क्या है? प्रभु हंसने लगे और कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण, माया ब्रह्म की रचना शक्ति है। तो नारद जी झट से कहते, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर वह है क्या? तो बीमारी समझ में आ गई भगवान को। तो हंसते हुए कहते हैं, नारद चलो घूम के आते हैं। मरुस्थल में गए, बहुत दूर निकल गए। हाँफने लगा नारद, हाँफते हाँफते एक जगह कहता, महाराज मैं तो थक गया। कहता है, नारद चलो वहाँ बैठने लगे। फिर बैठे जैसे तो हाँफते हुए कहते हैं, प्रभु कुरुक्षेत्र में तो अर्जुन ने हथियार डाल दिया जब, तो आपने आत्मा का रहस्य उसे बता दिया, पर मुझे इस भीषण मरुस्थल में अभी तक आपने ये क्यों नहीं, आपने मुझे माया का रहस्य क्यों नहीं बताया अभी तक? तो भगवान कहते हैं, अच्छा पानी लाओ, एक बात करो, पानी लाओ, फिर माया का रहस्य बता। अब नारद जी भी समझ गए, इस भीषण मरुस्थल में पानी कहाँ से लाऊं? एक तो ऊपर से थक गया हूँ, फिर पानी लाओ। ठीक है, लाता हूँ। देवर्षि नारद जल ढूंढने के लिए गए। चल दिए जीवन के मरुस्थल में। माया का खेल शुरू होता है? और दूर घूमने के बाद कहीं पर कुछ स्त्रियों को, युवतियों को पानी भरते हुए देखा, तो नारद प्रसन्न हुए। प्यासा तो था ही, खुद पानी पिया। उसके बाद वो मोहग्रस्त हो गए और शादी हुई, बाल बच्चे हुए, राजा बने, राजपाट मिला और राजपाट लुट भी गया। कहीं पर भागना पड़ा पति पत्नी और बच्चों के साथ। तो बच्चे ने खाना मांगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ पर गांव वालों से कुछ भोजन मिल जाएगा, फिर हम लोग ग्रहण करेंगे। नारद जी गए, नदी बीच में थी, नदी के किनारे नाव पर बैठे। नाव खेने का तो कुछ था नहीं, बीच में जाते जाते नाव पलट गई, बच्चे और पत्नी डूबने लगे। जोर से चिल्लाया नारद, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? और वो बड़े व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ रही थी। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, नारद नारद नारद। तो वो जो भ्रम है वो टूटता है, जो स्वप्न देख रहा था वो टूट गया और चकित हो गया। पूछता है, प्रभु मैं कहाँ हूँ? तो भगवान कहते हैं, मेरा पानी ले आया। कौन सा पानी? कहता, मैं तो 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और तुम तो पानी लाने के लिए गए थे। अच्छा, 1 घंटा में ही ये सब घटित हो गया? भगवान चकित हो गए। भगवान को सुनाया, भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो
फिर पूछते हैं मैं कहाँ हूँ प्रभु, 1 घंटे में ये सब। भगवान कृष्ण कहते हैं नारद, बात समझ में आई, यही माया है। वह अनिर्वचनीय है, शब्दों से नहीं अनुभव से समझ में आती है। ठीक है। यह संसार भी स्वप्न की तरह है जिसे महर्षि नारद ने देखा था। इस मिथ्या संसार को ही माया सत्य के आवरण में रखकर हमारे सामने रखती है। यानी जो हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, बिल्कुल वह भ्रम है। जैसे रात के अंधेरे में रखी हुई रस्सी से सांप का भ्रम होता है, वैसे ये संसार मिथ्या है, सांप नहीं है। रस्सी से सांप का भ्रम होता है, इसलिए ये संसार भी उसी तरह मिथ्या है, भ्रम है। जैसे ही सूरज का उदय होता है, रस्सी सामने हो जाती है, सांप गायब हो जाता है, रस्सी सामने हो जाती है और सारा भय खत्म हो जाता है। वैसे ही जब आत्मा का अस्तित्व पता लगता है तो माया का अस्तित्व गायब हो जाता है। कहते हैं अनिर्वचनीय का क्या अर्थ है प्रभु? कहता है जो नो तो सत है नो असत, वही अनिर्वचनीय है, पर समझ नहीं आया। सत क्या है? जो तीनों कालों में अपरिवर्तनशील रहता है, ब्रह्म और आत्मा ही सत्य। असत क्या है? जिसका अस्तित्व ही नहीं। पर माया नो तो सत है नो असत, इसलिए सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके परिणाम अर्थात संसार देख सकते हैं, वह असत भी नहीं। वास्तविक ज्ञान होने पर वह गायब हो जाता है। चूंकि माया को नो सत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और नो ही असत के रूप में, इसलिए यह अनिर्वचनीय है। और तो कहते हैं प्रभु, जब ऐसा कहता है नारद जी पूछते हैं प्रभु फिर इससे बचने का उपाय? कहता परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो, उसे माया नहीं व्यापता है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक 15वीं ऋचा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूखन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम शांति शांति शांति।